साथियों, ये कहानी नहीं घनाघोर हकीकत है। बात है मई 2019। मुकद्दर नाम लड़के की शादी उस लड़की के साथ हो जाता है जिससे पहले से ही वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और घर परिवार सभी खुश भी थे। पर भगवान जाने उस घर पर किसकी बुरी नज़र लगी। शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए कि प्रेत आत्माओं का असर उस लड़की पर शुरू। अब घर परिवार परेशान, ये क्या हो गया। फिर पता चला कि लड़की का अपना भाई तांत्रिक है और प्रेत आत्मा को कब्जे में कर लेता है। देर ना करते हुए उस तांत्रिक भाई को बुलाया गया और आया। रात करीब 12 बजे उस तांत्रिक भाई ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया और बकता चला गया। जो भी बकना था जी भर के बका। कौन है, किसने किया, किधर घर है, किधर रहता है, ये सब बकने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन मुकद्दर को तो पता है सब कुछ कि इस घर में मेरे बाबा बजरंगबली के परमिशन के बिना इस घर में एक मक्खी भी नहीं आ सकती। और लोग प्रेत आत्माओं की बात करते हैं, राम की बात करनी चाहिए। जय श्री राम। हाँ, फिर आगे क्या हुआ बताते हैं। सभी का प्लान बना। बाबा बालाजी महाराज मेहंदीपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ जो भी जाता है खाली हाथ नहीं आता। लेकिन मेहंदीपुर जाने का प्लान तो था लड़के वालों का, लेकिन रोकने का प्लान था लड़की वालों का। मायके में लड़की से न जाने घंटों बात चलती रहती और बाबा के नाम सुनते ही तबीयत सही हो जाती थी। मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की को लेकर मेहंदीपुर जाए, क्योंकि उनको शायद मालूम था, मेरे बाबा मेहंदीपुर वाले की शक्ति का अंदाज़ा उनको पता था कि अगर लड़की को लेकर गए तो सारा भेद खुल जाएगा। और लड़के वाले ठहरे बाबा बजरंगबली के पागल भक्त। जाना तो जाना है, बाबा का बुलावा आया है, जाना तो पड़ेगा, तो चल दिए। और सबसे पहले भिवाड़ी मोड़ राम मिलकपुर खोड़ी के पास, जिसका नाम साड़ू गांव मंदिर जो हनुमान जी का है, वहां पर गए, जिनके वजह से आज हमारे घर परिवार के सभी का जो ये सांसें चल रही है ना, उन्हीं का देन है। आप सभी को ये कहानी बता रहा हूँ। ये मेरे बाबा नहीं होते तो शायद आज ये कहानी नहीं बताता होता। अब चलो चलते हैं मंदिर पर। वहाँ पहुँचे रात 9 बजे। वहाँ जाते ही वहाँ जोत बत्ती की और जल भभूत लिए। और जल भभूत में ही इतनी शक्ति है कि जो भी आपके ऊपर कुछ भी हो बकना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ होगा तब ना। अब नंबर आया लड़की का, एकदम स्वस्थ, कुछ भी नहीं था, एकदम चंगा। निकली हाथ जोड़कर स्वस्थ रहने की प्रार्थना की और वहाँ से चल दिए घर को वापसी। और उसका भाई 1 नंबर का पाखंडी। और बाकी लड़की अपने माँ बाप, भाई और ना जाने क्या क्या घंटों बात करते थे, कान भरते थे। लड़की की माँ बाप, भाई बताते थे कि लड़के को घर में कैसे रहना है, अपने पति को कैसे अपने परिवार से अलग करने के ट्रिक बताते थे। ये क्योंकि लड़की के घर वाले भी लड़के को कई बार बोला कि माँ बाप किसी के नहीं होते, लेकिन लड़का हमेशा इन बातों को इग्नोर करता रहा। लड़के को ये लगता था कि ये सब मजाक में बोल देते हैं, लेकिन अलग होने की बात हकीकत थी। उन्होंने वो हमेशा अलग रहने की सलाह दी और लड़की के कान हमेशा के लिए भरते चले गए। कुछ भी हो, अपने पति को उसके घर परिवार से अलग करना है, इसके लिए कोई भी नया नाटक करना पड़े। और वह नादान लड़की नाटक करती चली गई, लेकिन उसके हर नाटक लड़के के सामने फेल होता दिखा। फिर एक नया प्लान की, पति को किसी तरह मायके लेकर आ, हम समझाएंगे कि माँ बाप किसी के नहीं होते। लड़के का प्लान होली में जाने का था, लेकिन लड़की नहीं मानी और 12 जनवरी को टिकट लेना पड़ा। इस बार लड़का हार गया, क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो लड़का सबका साथ सबका विकास चाहता था। और लड़की के कहने पर निकल गया ससुराल। वहाँ पहुँचते ही, बाकी आप सब जानते ही हैं कि वहाँ कितना ससुराल में कितना खातिर पानी की जाती है। तो भाई का भी हुआ और कहानी शुरू। उन्होंने तो कसम खा रखी थी कि अपने दामाद को माँ बाप से अलग करने की। लड़का सोचता रहा कि आखिर इनको क्या फ़ायदा है माँ बाप से अलग होने में। फिर अचानक लड़के के दिमाग में घंटी बजी कि लड़का तो बैंक का मैनेजर है और उनको तो पूरा का पूरा सैलरी चाहिए था। भाई को अब आई बात समझ में, लेकिन खुल के बोलते तो भाई मान भी जाता, लेकिन ये लोग भाई को उल्टा ज्ञान देकर फंसाना चाहते थे, तो ये होने वाला तो था नहीं। ऐसा कौन दामाद होगा जो अपने माँ बाप, घर परिवार को छोड़ दे। उनके लिए जो हमेशा दामाद को गलत ज्ञान देकर लड़के के माँ बाप को बुरा बताते हैं, कहते हैं कि माँ बाप किसी के नहीं होते। अरे मूर्ख, मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी ज्ञानियों से लड़के से ज़्यादा माँ बाप, घर परिवार के बारे में उन ससुराल वालों को
ज़्यादा पता है? बताओ जरा। उस लड़के को मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने कितनी दुख करके मुझे पाला है। ये दिन देखने के लिए कोई भी आकर उनके लाल को बहका फुसलाकर अपने कब्जे में ले ले। डूब के मर जाना चाहिए जो अपने ही बेटी का घर बर्बाद करने में लग जाते हैं। और ऐसे मूर्ख लोग किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते, अपने बच्चों के भी नहीं होते। अब ससुराल से लड़के को निकलना जरूरी था तो निकला। लड़के की विदाई हुई और लड़की को वहीं रोक लिया गया, ये बता के कि यहाँ कुछ दिन रहेगी तो प्रेत आत्माओं का असर कम हो जाएगा। बेचारा दामाद घर से आंखों में आंसू का सैलाब भरे वहाँ से निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि क्या चाहा था और क्या मिला। ऐसा ससुराल भगवान किसी को ना दे। लड़का घर पहुंचा और लड़के ने घर पर कुछ नहीं बताया, अपने काम काज में चुपचाप लग गया। और कुछ दिन अच्छा रहा, फिर ससुराल वालों का मरा हुआ कीड़ा उफान मारने लगा। एक दूसरे से अनबन शुरू, लड़के के साथ घर परिवार भी परेशान। आखिर क्या हुआ भाई? पत्नी 10 महीने से मायके में बैठी है, दोनों तरफ से बहस चल रही थी। एक तरफ लड़की का बड़ा भाई अड़ा बैठा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को उस मुकद्दर के घर फिर से नहीं भेजूंगा। और लड़के का जीजा दोनों को समझाने में लगे हैं, पर कोई समझे तब ना। लड़की वाले तो एकदम फायर थे इस बात को लेकर कि दामाद हमारा कहना नहीं माना तो हम लड़की की शादी किसी और से कर देंगे। तरह तरह के धमकियां शुरू। लेकिन लड़का भी तो अपने माँ बाप का लाडला था, किसी के बहकावे में आकर अपनों को छोड़ दे ये कहाँ होने वाला था। ये बात उन्हें भी समझ में आ गया कि हमने गलत लोगों से पंगा लिया है। पूरे 1 साल हो गए लड़की को मायके में गांव वालों से ताना सुनते हुए। नाटक शुरू, लड़की को आकर ले जाओ, हम नहीं पहुंचाएंगे। लड़की का जीजा एकदम श्री नारायण सोच वाले थे, एक दूसरे को समझाया पर ससुराल वाले को कहाँ समझ आने वाली थी। वो तो जिद्दी तरह के लोग थे, एकदम झुकेगा नहीं साला। लास्ट में लड़के को झुकना पड़ा क्योंकि एक मर्द समय और हालात को देखकर आदमी को अपने घर परिवार के लिए झुकना भी पड़ता है। और लड़का समय के साथ झुका भी और चल दिया। 1 साल बाद ससुराल से लड़की लेने पूरा रस्म के साथ वहाँ पहुँचे। फिर स्वागत में कोई कमी नहीं, सब कुछ बढ़िया। अब वो ठहरे, लड़की वाले इतना आसान थोड़ी है लड़की विदा करना। उन्होंने सोचा एक बार और देख लेते हैं, कहीं बात बन जाए और लड़का अपने माँ बाप को छोड़ ही दे। लेकिन लड़का वही 1 साल पहले वाला, कोई चेंज नहीं कि अब खिचड़ी नहीं गलेगी। तो जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लड़का सही नहीं है। अगर लड़का सही होता तो इतना कुछ हुआ ही नहीं होता। अब लड़की की विदाई शुरू की विदाई हुई। लड़का लास्ट में यही कहता है कि हम बच्चों को समझाने की जगह घर बर्बाद करने में लग गए। अब हम साथ लेकर जा रहे हैं, तुम पीछे से सर खुजाते रहना। आज बजरंगबली महाराज के दया से सब कुशल मंगल, कोई प्रेत आत्मा नहीं। और हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हे बाबा, हे मेरे बाबा बजरंगबली, ऐसा परिवार जो अपनी बेटी का भला बुरा सोचने की क्षमता जिसमें न हो, ऐसे को आप ही राह दिखाना बाबा।